और मेलों में जितना नंगा नाच होता है वो मेरे भाइयों बयान करने के लायक नहीं। जिस तरीके से जवान लड़कियों की भीड़ होती है ये बयान करने के लायक नहीं है। किस मुंह से तुम हिजाब के खिलाफ आंदोलन करोगे? किस मुंह से करोगे? तुम अपने जलसों में जब मेले में आने वाली और इन ड्रामेबाज जवान लड़कियों को उनकी पोशाक और उनकी लिपस्टिक और क्रीम और पाउडर से नहीं रोक सकते हो और मेले में उनके ऊपर बैन नहीं लगा सकते हो तो हिजाब क्या कायम करवा पाओगे आप? हिजाब तो उतरवाया जा रहा है। उसके जवाब में होना तो ये चाहिए था कि अच्छा हमारी मुस्लिम बेटियों से हिजाब उतरवाएगा। इस जिद में पूरे हिंदुस्तान की सारी औरतों को हिजाब पहनना शुरू कर देना चाहिए था कि हिजाब सिर्फ उस लड़की का मसला नहीं, हमारे इस्लाम से जुड़ा हुआ एक अहम मसला है। होना तो यह चाहिए था। सिर्फ जलूस निकाल लेने से हक अदा नहीं हो जाएगा। टीवी पर डिबेट हो जाने से हक अदा नहीं हो जाएगा। बहुत ही मौजरत के साथ कहना पड़ता है, देखिएगा अभी कुछ देर पहले क्या हाल था इसी रोड का। लड़कों से ज्यादा लड़कियां दिखाई दे रही थी और 5-6 साल की बच्चियां नहीं, 15, 16, 18, 20 साल की लड़कियां। और वो कपड़े, अल्लाह की कसम, फिर सुन लो, अल्लाह की कसम, जो कपड़े पहने हुए थी किसी भी कीमत पर उन कपड़ों को तहजीब के कपड़े नहीं कहा जा सकता है। किसी भी कीमत पर उन कपड़ों को शर्म हया के कपड़े नहीं कहा जा सकता है। बेशर्मी और बेहयाई के कपड़े पहने हुए थे। अब बताना पड़ेगा कि बेशर्मी और बेहयाई का कपड़ा कौन सा होता है। बंद करिए मेलों को। और अगर आप मेला बंद नहीं कर सकते हैं और मेला भी करें और जलसा भी, तो ये सोच के उठिएगा कि आपको इस जलसे का कोई सवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि हदीस के अल्फाज हैं, जो बुराई तुम अपनी हाथ से रोक सकते हो तो पहले उसको रोको। मेला तुम रोकने की ताकत रखते हो, जब जलसा करवाने की ताकत रखते हो तो मेला रोकने की भी ताकत रखते हो। यह हाथ से करने की ताकत है। और जब हाथ से रोकने की ताकत ना हो तो जबान से मना करो, भाई है ऐसा मत करो। और जब जबान से भी ताकत ना हो तो दिल से बुरा जानो, खुद ना जाओ, हटो, चलो, हाथ से रोको। हज़रत उमर फारूक के ज़माने में एक आदमी टखने से नीचे लुंगी पहनता हुआ, पैजामा पहनते हुए जा रहा था। लुंगी से नीचे, ये वो टखने से नीचे जा रहा है। हज़रत उमर फारूक की नज़र उसके ऊपर पड़ गई। वो आगे आगे जा रहा, पूछते अहाय जनता। उसने पीछे मुड़ के देखा, हज़रत उमर किससे कह रहे हैं? अहाइस अंता का मतलब जानते हैं? हज़रत उमर ने कहा उसे, तुझे पीरियड आ रहा है क्या? औरतों को जो महीने में कुछ दिन, मखसूस दिन जो उनको गुज़रना पड़ता है एमसी से, उनको कुछ दिन, 4-5 दिन जो उनको ब्लड आता है, उस महीने को उसको कहते हैं पीरियड, महीना। तो हज़रत उमर ने उससे कहा, अहाइस अंता, क्या तुझे पीरियड आ रहा है, महीना आ रहा है? वो पीछे मुड़ के देखता है, किसको कह रहे हैं अल्लाह के हज़रत उमर? तो कहा कि जी किसको कह रहे हैं? कहा तुमसे कह रहा हूँ। मुझसे? हंसते हुए वो कहता मुझसे? कि हाँ। हंसते हुए कहता, अमीरुल मोमिनीन आपका दिमाग तो सही है। हल यहीजुर रजुल, क्या मर्द को भी महीना आता है? देखिए सवाल क्या किया उसने, हल यहीजुर रजुल, क्या मर्द को भी पीरियड आता है? तो हज़रत उमर ने कहा, क्या मर्द भी टखने से नीचे पैजामा पहनता है? यानी टखने से नीचे कपड़ा पहनने का हुक्म तो अल्लाह के रसूल ने औरतों को दिया है। नीचे इतना नीचा कपड़ा हो, इतनी नीची शलवार हो, इतनी नीची साड़ी हो कि ज़मीन की मिट्टी को छूते हुए जाए, ज़मीन की मिट्टी से चिपक कर जाए, ज़मीन पर लटकती हुई जाए, उसकी चप्पल भी नज़र नहीं आनी चाहिए। यह है औरत का पर्दा। टखने से नीचा कपड़ा तो अल्लाह के रसूल ने औरत को पहनने का हुक्म दिया है, और तुम टखने से ऊपर पहने हुए हो, तुम टखने से नीचे पहने हुए हो, यानी औरतों वाला कपड़ा पहने हो, औरतों वाला काम कर रहे हो। जब कपड़ा पहनने में, पैजामा पहनने में जब औरतों वाला काम इस्तेमाल कर सकते हो, तो हो सकता है कि तुम्हें महीना भी आ रहा हो।
जेब सिक्कीन छुरी लाओ, और छुरी से उसका पैजामा काट दिया। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं घर पे छोटा कर लूँगा। कहा नहीं, उसका पैजामा वहीं से काट दिया और कहा कि सुनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब कोई बुराई अपनी आँख से देखो तो अपने हाथ से दूर करो। मुझे मेरे अंदर हाथ से दूर करने की ताकत थी। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन करेगा? अभी इस समाज में कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए, 2-4 दिन के बाद पकड़ा जाए, पंचायत बैठ जाएगी, इतना जुर्माना, इतना ये वो, शादी करो, ये करो, नहीं करे तो इतना जुर्माना, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? सब गांव के सरदार बैठ जाएंगे। एक लड़का लड़की को लेके भागता, पंचायत बैठ जाती है। आपके समाज में अगर कोई आदमी फजर की नमाज नहीं पढ़ता है, कहां चले जाते हैं गांव के सरदार लोग, और उस वक्त पंचायत बिठा के क्यों उसके लिए सजा मुतय्यन नहीं करते हैं? बताइए। आपके समाज में कोई आदमी शराब पी के घर पे आ जाता है, समाज का सरदार क्या करता है? मीटिंग नहीं बुलाता है, उस पर एक्शन नहीं लेता है। अगर लड़का लड़की को लेके भाग जाए, उसकी मीटिंगें हो सकती हैं, उसके ऊपर जुर्माना मुतय्यन हो सकता है, तो मुझे बताओ कि फिर आपके समाज में कोई फजर की नमाज ना पढ़े, जोहर की नमाज ना पढ़े, उसके लिए कोई सजा मुतय्यन क्यों नहीं की जाती है? मतलब यह है कि जो आप जिन कामों पर सजा मुतय्यन करेंगे और जो आपको अच्छा लगेगा वो आप करेंगे। शरीयत के मुताबिक आपको नहीं चलना है। आप जिसकी चाहेंगे उसकी पंचायत बिठाएंगे, और जो गुनाह हैं और जिन गुनाहों की नहीं चाहेंगे उन गुनाहों की ये आपकी मर्जी पर नहीं चलेगी। मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर नहीं चलेगी। अंदाजा लगाइए और गौर कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मय्यज़मल्ली बैन लहयैहि व रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह। जो मुझे इन 2 चीज़ों की ज़मानत दे दे, जो मुझे इन 2 चीज़ों की गारंटी दे दे, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूँ। कौन सी है वो 2 चीज़ें? बैन लहयैहि, दोनों ये जो दाढ़ी के जो दोनों किनारे हैं, निगाल, मुंह, इनके बीच में यानी जबान। जो मुझे दोनों जबड़ों के बीच की चीज यानी जबान की जमानत दे दे, मैं इससे कभी गलत नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा, गीबत नहीं करूंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगा, जब भी बोलूंगा सच बोलूंगा, इसको कभी बुरे चीजों में इस्तेमाल नहीं करूंगा। वो बैन रिजलैहि, और अपने दोनों पैरों के बीच, दोनों टांगों के बीच यानी शर्मगाह की हिफाजत दे दे, हम इसको कभी गलत काम में इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो इन 2 चीजों की जमानत मुझे दे दे, अज़मन लहुल जन्नह, मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं मैं उसको जमानत देता हूँ जन्नत की, मैं उसको जमानत देता हूँ कि ये जन्नत के अंदर जाएगा, ये जन्नत के अंदर दाखिल होगा, ये जन्नत के अंदर जाएगा, मैं उसको जन्नत में जाने की जमानत देता हूँ, ये जन्नत के अंदर जाएगा। ये जबान से जो गीबत चुगली होती है ये बहुत बुरी चीज़ होती है। अल्लाह के नबी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज पढ़ाने के बाद जब आपने चेहरा मुक्तदियों की तरफ किया तो क्या देखा कि एक सहाबी उठ के जा रहे हैं, नाम है उनका अबू सईद खुदरी, सलाम, उन्होंने भी नमाज पढ़ ली, वो जा रहे हैं। जब वो दरवाजे पर पहुंच गए मस्जिद के तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने जन्नती आदमी ना देखा हो वो देख ले, ये जन्नती आदमी जा रहा है। दुनिया में जन्नती, जिसको जन्नती देखना हो देख ले, ये जन्नती जा रहे हैं। साहबा ने पीछे मुड़ के देखा, वो अबू सईद खुदरी हैं। दूसरे दिन आपने फिर नमाज पढ़ाई, जब सलाम फेरा अबू सईद खुदरी फिर उठ के जाने लगे तो अल्लाह के नबी ने कहा, जिसने जन्नती न देखा हो वो देख ले, जन्नती जा रहा है। साहबा ने फिर पीछे मुड़ के देखा तो वही अबू सईद खुदरी हैं। तीसरे दिन आपने फिर फरमाया, जिसने जन्नती न देखा हो वो देख ले, ये जन्नती सहाबी है, ये जन्नती आदमी जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिसको जन्नती कहा तो साहबा ने फिर पीछे मुड़ के देखा, कौन है कि ये वही अबू सईद खुदरी। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर को तजस्सुस हुआ कि ये क्या करते हैं जिनको बार बार जन्नती कह रहे हैं अल्लाह के नबी। जितना अमल हम करते हैं उतना अमल ये भी करते हैं, लेकिन इनको तीनों दिन जन्नती क्यों कहा? तो हो सकता है कि मस्जिद में बाहर कोई काम ना करते हो सकता है घर में कोई काम कर रहे हों। तो ये उनके घर पहुंच गए। अबू सईद खुदरी ने कहा, आइए कैसे आना हुआ? कहा, मेरे अब्बू से लड़ाई हो गई है मेरी, कुछ
2-3 दिन में तुम्हारे यहाँ रहना चाहता हूँ, उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, मैं चला जाऊँगा। कहा अच्छा ठीक है आओ, कोई बात नहीं, माँ बाप से नहीं लड़ना चाहिए, वैसे तुम आ जाओ, मेरे मेहमान हो। उनको क्या मालूम ये किस लिए आए। उन्होंने कमरा दे दिया उनको। अब वो अब्दुल्ला इब्ने उमर उनके को देख रहे हैं कि घर में ये कौन सा अमल करते हैं। लेकिन 3 दिन रुकने के बाद, 3 रात रुकने के बाद अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि मेरे सामने तो कोई ऐसा अमल आया नहीं कि जो हमसे ज़्यादा हो। घर में भी ये उतना ही करते जितना हम अपने घर में करते हैं, यानी जितनी नमाज ये अपने घर में पढ़ते हैं उतना हम भी अपने घर में पढ़ते हैं। तो तीसरे दिन जब ये वहां से जाने लगे तो कहने लगे अबू सईद खुदरी, मेरे बाप हमसे नाराज नहीं है, मेरी माँ भी मुझसे नाराज नहीं है, बल्कि मैं तो एक चीज का पता लगाने के लिए आया था। कहा क्या पता लगाने के लिए आए थे। कहा ये देखना चाह रहा था कि 3 दिन आपने नमाज पढ़ी और तीनों दिन जब आप मस्जिद के दरवाजे पे आए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने जन्नती ना देखा वो देख ले। तो तीनों दिन आप ही रहे। मैंने सोचा कि पता नहीं हो सकता घर में कुछ कोई अमल करते हो, लेकिन मैंने देखा कि आपके अमल हमारे अमल से ज़्यादा नहीं है। जितना हम घर में करते हैं उतना आप करते हैं, जितना हम बाहर करते हैं उतना आप भी करते हैं, लेकिन जन्नत में आप जा रहे हैं और किसी को अल्लाह के रसूल नहीं कह रहे हैं, सिर्फ आपसे कह रहे हैं, क्या मामला है। अबू सईद खुदरी कहते हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन शायद एक वजह हो। का क्या। मैं मस्जिद में भी फजूल में नहीं बैठता, बेकार नहीं बैठता। देख रहे हैं, मैं मस्जिद के अंदर भी फालतू नहीं बैठता। जैसे ही नमाज ख़त्म होती है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, मैं फ़ौरन नमाज पढ़ के, फ़र्ज़ नमाज पढ़ के घर आ जाता हूँ। सुन्नतें और नवाफिल मैं घर में पढ़ता हूँ। मेरी ये खूबी ये होगी कि अब तक जब से मैंने नमाज़ें पढ़ना शुरू की और इस्लाम लाया हूँ, मैंने अब तक न तो अपनी ज़बान से किसी की बुराई की है और ना ही मेरे कानों ने आज तक किसी की बुराई सुनी है। हज़रत उमर कहते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं शायद यही वजह हो। तो अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी अबू सईद खुदरी ने मुझे ये बताया है, क्या ये सच है। फरमाया मैं नहीं चाहता था कि अबू सईद खुदरी की नेकी तुम्हें बताऊं, वो राज में थी, राज में रहने देता, लेकिन तुम उनके घर जाकर मालूम कर आए हो। हाँ आए लोगों, उन्होंने आज तक किसी की गीबत नहीं की, उन्होंने आज तक अपनी ज़बान से किसी की बुराई नहीं की और आज तक उनके कानों ने किसी की बुराई नहीं सुनी है। यही नेकी है कि अल्लाह ने उनको जन्नती बना दिया और मैंने उनको जन्नती कह दिया। ये जन्नती आदमी हैं। इस हदीस की रोशनी में हम लोग अपना गरीबान के बटन खोल के झांकें कि कितने जन्नती हैं। अभी यहाँ से जाते जाते और घर तक पहुँचते पहुँचते भी किसी न किसी की बुराई कर ही देंगे। और इस मामले में हमारे दाएं बाएं जो बैठी हुई हैं हज्जने चौधराना, ये मोहल्ले की औरतें ना, ये तो अम्मा है बातों की, इनको तो अवार्ड मिलना चाहिए। एक पेड़ के नीचे 2 औरतें जोर जोर से बातें कर रही थी। अचानक एक आम ऊपर से टूटा और नीचे गिरा। एक औरत कहने लगी ये अचानक कैसे गिर गया, ये गिरा कैसे। दूसरी औरत बोलने ही वाली थी कि इतने में आम खुद बोल पड़ा, तुम दोनों की बातें सुन सुन के हम पक गए इसलिए गिर गए। यानी औरतें इतना बोलती हैं कि आम तक उनकी बातें सुन के पक जाते हैं। ये चुप रह ही नहीं सकती है, ऐसा ट्रांजिस्टर, ऐसा रेडियो है इसका। कभी कभी आप देखिए स्कूल में भी जाएंगी सहेलियों के साथ तो पीछे बाइक वाला हॉर्न ही मारता रहेगा, इनको हॉर्न नहीं सुनाई देगा बातों के आगे। जन्नत इसीलिए फरमाया अल्लाह के नबी ने, इत्तलातु फिल जन्नती फराइतु अक्सर अहलिहाल फुकराउ। बुखारी शरीफ की हदीस, वत्तलातु फिन्नार फराइतु अक्सर अहलिहाल निसाउ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं जब जन्नत में गया तो मैंने जन्नत में झांक कर देखा। जब मुझे मेराज हुई मैंने जन्नत में झांक कर देखा, फराई तो अक्सर
अहलिहल फुकरा, तो मैंने जन्नत के अंदर सबसे ज्यादा तादाद गरीबों की देखी, मिस्कीनों की देखी, फकीरों की देखी, यानी अमीरों को मैंने जन्नत में कम देखा। ये आज के दौलतमंद और अमीर लोगों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है ये हदीस। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं और इस हदीस को कोई ठुकरा नहीं सकता, बुखारी की है। फराई तो अक्सरा अहलिहल फुकरा, जब मैंने जन्नत में झांक कर देखा तो मैंने सबसे ज्यादा, जब मैंने जन्नत में झांक कर देखा तो जन्नत के अंदर सबसे ज्यादा तादाद मैंने फकीरों की देखी, गरीबों की देखी, मोहताजों की देखी, बेबस और कमजोर लोगों की देखी। गरीब आदमी को क्या हिसाब किताब देना, उसको दौलत का हिसाब देना ही नहीं है, उसके पास है ही नहीं, उसको जुल्म का हिसाब देना ही नहीं। गरीब आदमी वो दूसरे के ऊपर जुल्म कर ही नहीं सकता बेचारा, उसको किसी का, उसको नमाज का, रोजे का, बस दो ही चीजों का हिसाब देना है। ज़कात तो उसके ऊपर फर्ज थी ही नहीं बेचारे को कि ज़कात दी थी कि नहीं, उसके पास खुद ही नहीं था, वो दूसरों से खुद ज़कात लेता था, तो उसको नमाज और रोजे का हिसाब देना, बस ज़कात उसके ऊपर थी नहीं क्योंकि वो खुद गरीब है, हज उसके ऊपर था ही नहीं क्योंकि हज का पैसा ही नहीं था, वो गरीब आदमी। इसलिए फरमाया कि गरीब आदमियों को जन्नत में इसलिए देखा क्योंकि वो उनका हिसाब किताब जल्दी हो गया और वो बेचारे अपने हिसाब किताब में फंसे ही नहीं क्योंकि ज़कात उन पे थी नहीं और हज उन पे था ही नहीं, कलमा पहले से पढ़े हुए थे, नमाज और रोजे के हिसाब में कामयाब हो गए और उनको जन्नत में दाखिल कर दिया। लेकिन अमीरों को मैंने जन्नत में कम देखा क्योंकि अमीर कभी ज़कात के मामले में फंस गए, डालो जहन्नम में। हज साहिब इस्तिताअत है लेकिन हज नहीं किया, डालो जहन्नम के अंदर। बहुत बड़ा गुनाह है साहिब इस्तिताअत होकर भी हज न करना। इतना याद रखना, आपके पास इस्तिताअत है और हज करने नहीं जा रहे, नहीं साहब दो बेटियां रह गई, पहले इनकी शादी कर दें तब चले आएंगे, और उनकी शादियों से पहले ही इस्तिताअत है लेकिन इसलिए रुक गए हैं कि अभी एक बेटी रह गई है, उसका पहला निकाह कर दूं उसके बाद जाए, पहले जिम्मेदारियों से सब गुदोश हो जाए। नहीं, अगर इस हाल में मर गए और हज से पहले आपका इंतकाल हो गया ये सोच कर कि पहले बेटी की शादी करेंगे तो माता अलल मजूसिया, आप इस्लाम पर नहीं मरेंगे, आपकी मौत मजूसियत पर होगी, आग के पुजारी बनकर मरेंगे, आग की इबादत करते हुए मरेंगे, यानी आपकी मौत इस्लाम पर नहीं होगी। जरा गौर कीजिए, किसके पास नहीं होगा 2.5 लाख 3 लाख रुपया, 3.5 लाख रुपया अगर है, साहब मैं शादी करना है बेट, ये शादी और जहेज ये सब झमेले तो हमने खुद पाले, शरीयत में तो नहीं है कि इतना जहेज दो, शरीयत में तो ये है कि जो दहेज मांगता है वो इंटरनेशनल भिखारी है। आप दे क्यों रहे हैं? समाज के अंदर भागने वाले लड़के लड़कियों की पंचायत बैठ जाती है, दहेज के खिलाफ पंचायत क्यों नहीं बैठती है? साहब हमारे गांव में कोई आदमी दहेज देगा अपनी लड़की को तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा, कोई आदमी अगर जहेज लेगा तो उस पर भी एक्शन लिया जाए। क्यों नहीं होती है पंचायतें? क्यों नहीं होती पंचायतें? सिर्फ चंद चीजों की आप बैठकें करेंगे। हमने किसी को मारा, आप सरदार साहब फैसला करेंगे गांव के, क्यों मारा, चलो तुम इसको मारो या इतना पेनाल्टी दो। लड़का दहेज मांग रहा है, हम मोटरसाइकिल दे रहे हैं, इस लड़के की और देने वाले आदमी की जिसने अपनी बेटी को जहेज में शादी में बाइक दी है, मोटरसाइकिल दी, उनकी पंचायत क्यों नहीं बैठती है? बैठना चाहिए। इत्तलातु फिल जन्नती फराइतु अक्सर अहलिहाल फुकरा, मैंने जन्नत में जब झांक कर देखा तो मुझे अक्सर फकीर, गरीब, बेबस, मजबूर लोग नजर आए। जन्नत के अंदर गरीबों की तादाद हमने ज्यादा देखी, अमीरों की तादाद हमने कम देखी। अब दूसरा टुकड़ा, वत्तलातु फिन्नार, हमने जहन्नम में जब झांक कर देखा, अभी तो जन्नत हो गई, अल्लाह के नबी फरमाते वत्तलातु फिन्नार, जब हमने जहन्नम में झांक कर देखा, फराइतु अक्सर अहलिहा निसा, तो जहन्नम में जलने वालियों में मैंने सबसे ज्यादा औरतों को देखा, जहन्नम में सबसे ज्यादा मैंने औरतों की तादाद देखी। जलसों में भी मेला देखने आओगी तो क्या होगा? जलसों में भी हाफ हाफ आस्तीनों के कपड़े पहनकर आओगी तो क्या होगा? जलसों में भी लिपस्टिक को क्रीम लगाकर और अतर लगा के आओगी तो क्या होगा? अलमरातु इज़ा इस्तातरत फमर्रत बिल मजलिस, इतर तो बहुत बड़ी चीज हो गई, खुशबूदार कोई भी चीज लगा ले, चाहे तेल ही क्यों ना हो,
जिस औरत ने तेल खुशबूदार कोई चीज अपने जिस्म पर लगा ली, बालों में खुशबूदार तेल ही क्यों ना लगा लिया, डाबर आंवला ही क्यों ना लगा लिया, जिससे खुशबू आती है, इतना सा तेल सर में खुशबूदार कोई चीज लगा ली, फमर्रत बिल मजलिस, और वो निकल जाए सड़क पर, निकल जाए रोड पर, निकल जाए मजलिस में, लोगों के बैठने की जगह या लोगों के चाय पीने की जगह या मेले ठेले या बाजार में जहां मर्द बैठे हो उस रास्ते से निकल जाए। अल्लाह के नबी फरमाते फमर्रत बिल मजलिस फहिया कज़ा व कज़ानिया ज़ानियत व ज़ानियत ज़ानियत। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बस गुजर जाए, खुशबूदार कोई चीज लगाकर निकल जाए, फमर्रत बिल मजलिस गुजर जाए, फहिया कज़ा व कज़ा, वो ऐसी है वो ऐसी है। फिर आपने खुद ही बता दिया आनी अज़ानियत ज़ानियत ज़ानियत, वो बदचलन है वो बदचलन है वो बदचलन है, वो बेहया है वो बेहया है वो बेहया है, गुजर जाने वाली बेहया है। बात नहीं करे, सलाम ना करे, कुछ ना करे, सिर्फ चली जाए तो बेहया है, और बैठ जाए बात करे, सामान खरीदे, लड़कों से भी बात करे, वो कौन हुई। चलो ये आपके सोचने के लिए छोड़ देता हूँ, हम बोलेंगे तो आप शायद कल हमें बैठने भी दो, इतना बुरा बोलता है हमारी माँ बहन बेटियों को, हम नहीं बोलेंगे। आप सोचो जब गुजरने वाली ये हो गई तो बात करने वाली, चोंच चलाने वाली, लड़कों के साथ घूमने वाली कौन हुई। और मैंने बताया था शायद मौजमपुर के अभी जलसे के अंदर कि भाभी अपने सगे देवर के साथ भी उसकी बाइक पर बैठकर कलियाचक नहीं जा सकती है, और साली अपने बहनोई के साथ उसकी बाइक पर बैठकर स्कूल नहीं जा सकती है। कहाँ पड़े हो आप?